नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी एग्जाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो को अंतिम समय तक ध्यानपूर्वक देखें और अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है इसे भी प्रेस कर दें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 से राजस्थान के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2019 से राजस्थान के जो व्यक्ति है वो है मन्नू कंबोज, इनको सम्मानित किया गया है। इसका ए ऑप्शन राइट है। मन्नू कंबोज मित्रों ये जयपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता है और ये जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार है भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेल मंत्री कौन है, भारत सरकार के खेल मंत्री कौन है? तो आपको ध्यान रखना है किरेन रिजिजू। और राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? तो आपको ध्यान रखना है अशोक चांदना। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में जनलेखा समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जनलेखा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है गुलाबचंद कटारिया को। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें जो टोटल सदस्य होते हैं वो होते हैं 22। 15 जो सदस्य होते हैं वो होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्यसभा से। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गुलाबचंद कटारिया को। ये प्रेजेंट टाइम में नेता प्रतिपक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है? बताइए दोस्तों, राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है 5। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। बात करें पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको याद रहना चाहिए। और एकमात्र देश पाकिस्तान के साथ भी राजस्थान की सीमा लगती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील सिंचाई के काम में ली जाती है? बताइए दोस्तों, कौन सी झील है जिसका सिंचाई के लिए भी काम में लिया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन राइट है। जैसमंद और राजसमंद ये जो जिले हैं इनका प्रयोग सिंचाई में भी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो पूर्वी मैदान में जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है टोंक। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। कृषि जलवायु प्रदेश बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदान में टोंक जिला सम्मिलित नहीं किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम, ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में आयोजित किया गया है। इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जो शुष्क सागवान वन है बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। इसका ए ऑप्शन राइट है। आप प्री बीएसटीसी एग्जाम 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी फायदा मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिशत अंश आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो आरक्षित यानी कि जो आरक्षित श्रेणी है इसके अंतर्गत आता है 38.11%। इसका ए ऑप्शन राइट है। राजस्थान राज्य के पंजीकृत वन क्षेत्र का जो प्रतिशत है 38.11% आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए 9वां क्वेश्चन है कि शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र
निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये जो शेरगढ़ वन्य जीव क्षेत्र है इसमें से परवन नदी गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है, परवन, और ये 12 जिले में स्थित है। इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आदिवासियों के हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो हरे सोने के नाम से जाना जाने वाला वृक्ष है बांस, इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन का सूत्र होता है O3 और ये दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, इसका ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है? बताइए दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने नाइट्रेट, पारा, सीसा, लोहा। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। ये जो नाइट्रेट है ब्लू बेबी सिंड्रोम से संबंधित है, इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितने हैं? बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल है मित्रों 61% और जनसंख्या 40%, तो इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है कैमेलस ड्रोमेडेरियस, यह राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? यह बीकानेर में मनाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में। और जो ऊंट है यह राजस्थान का पालतू जीव श्रेणी के अंतर्गत राज्य पशु है, यह भी आपको याद रखना है। और वन्य जीव श्रेणी के अंतर्गत बात करें तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वो है चिंकारा। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के राज्य पशु है, तो चिंकारा और ऊंट दोनों राज्य पशु हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता किस योजना का लक्ष्य था? तो दोस्तों स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, इसका बी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के इतिहास का निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत संस्कृत में रचित है? तो बात करें जो संस्कृत में रचित है इनमें से जो साहित्यिक स्रोत वो है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? जयानक ने की थी। और पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है चंद्रप्रदायी ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? वह कौन सा शिलालेख है जिससे ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। बिजोलिया शिलालेख से ऐसा ज्ञात होता है, इसका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो ये भील जनजाति में माना जाता है, इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? बताइए दोस्तों, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में किया? तो ये किया था कर्नल जेम्स टोड ने, इसका ए ऑप्शन राइट है। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं। यह क्वेश्चन प्री बीएसटी एग्जाम में पूछा गया है और घोड़े वाला बाबा के उपनाम से भी ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय की पुष्टि करने वाला अभिलेख कौन सा है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन राइट है, गोसुंडी अभिलेख। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है? बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा युगम सुमेलित है? एक तरफ है नाम और दूसरी तरफ है ग्रंथ। तो इसमें बात करें जो सुमेलित है वो है पुंडरीक विठल। ये जो है इनकी रचना है रागमाला ग्रंथ, इसका ए ऑप्शन सुमेलित है। तो आपको ये याद रखना है, इसका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गुड़ियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? गुड़ियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में, इसका डी ऑप्शन राइट है।
ये भी बहुत बार पूछा जाता है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल से बनता था? 31 रुपया राजस्थान की दोस्तों कुचामन टकसाल से बनता था, कुचामन टकसाल, इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए 24वां क्वेश्चन है, किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का उल्लेख किसमें प्राप्त होता है? तो दोस्तों किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग बागों का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है चीकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का, इसका बी ऑप्शन राइट है, चीकली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का। चलिए अगला क्वेश्चन है, पशुपत संप्रदाय से संबंधित गरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। बताइए दोस्तों, पशुपत संप्रदाय से संबंधित गरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है। तो हर्ष पर्वत का जो शिलालेख है मित्रों 975 ईस्वी का यहाँ पर मिलता है, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कवि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की सूची दी है, तो 36 बताया इसको राजपूतों की सूची, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। राजपूतों की सूची जो दी है उसमें 36 ये सूची बताई है चंद्रबरदाई के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ है पंडित विश्वेश्वर नाथ रेव द्वारा नहीं लिखा गया है? तो दोस्तों जो वी.एन. रेव है इनके द्वारा जो ग्रंथ नहीं लिखा गया है वो है इतिहास निम्बाज, इसका सी ऑप्शन राइट है। बाकी सभी ग्रंथ बात करें कॉइन्स ऑफ मारवाड़, हिस्ट्री ऑफ द राष्ट्रीय कोट्स, विश्वेश्वर स्मृति, ये जो तीनों ग्रंथ है वी.एन. रेव के द्वारा लिखे गए हैं, तो इसका सी ऑप्शन है वो नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि डीगला बिडरिया नाथ द्वारिया क्या है? तो दोस्तों ये मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के थे, इसका ए ऑप्शन राइट है। डीगला बिडरिया नाथ द्वारिया मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के थे। अगला क्वेश्चन है, गादिया सिक्के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उदयपुर से, इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। महादेवी पार्वती रिबेली शिवदास गार्डन ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है। जो पुस्तक है गुणबास हेमकवि द्वारा रचित है, राव जेतसिरो छंद बिट्टू सुजा द्वारा रचित है, हाला झालारी कुंडलिया ईश्वरदास भारत के द्वारा रचित है, इसका डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। 31वां क्वेश्चन है कि तमंचा शाही सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तो तमंचा शाही सिक्के मित्रों धौलपुर राज्य से संबंधित थे, इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए 32वां क्वेश्चन है कि बीकानेर के सिक्के कहलाते थे? तो बीकानेर के सिक्के कहलाते थे गजशाही, इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक ग्रंथ राजविनोद के लेखक कौन है? जो संस्कृत भाषा का ऐतिहासिक ग्रंथ है राजविनोद, इसके लेखक है मित्रों भट्ट सदाशिव, भट्ट सदाशिव, इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं मित्रों न्यूम्समेटिक, न्यूम्समेटिक, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। ये भी एग्जाम में पूछा गया तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कारक जलवायु से संबंधित नहीं है? तो जलवायु से संबंधित जो कारक है वो है तापमान, वायुदाब और आर्द्रता, और जलवायु से संबंधित नहीं है वो है उच्चावच, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है कि राज्य में मावट से किन फसलों को लाभ पहुंचता है? तो मावट है मित्रों भूमध्य सागर से उठती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण ये जो बारिश होती है सर्दियों में उसे मावट कहते हैं। तो जो रबी की फसलें इनको फायदा मिलता है, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा स्थित जैन मंदिर विमल शाही में प्रयुक्त किया गया है। बताइए दोस्तों कौन सा मार्बल या पत्थर है जो विमल शाही का मंदिर है दिलवाड़ा में उसमें प्रयुक्त किया गया है? तो सफ़ेद मार्बल प्रयुक्त किया गया है, इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ध्रुव की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है?
बताइए दोस्तों, किस ध्रुव की ऊंचाई तथा विशालता के लिए कहा जाता है कि इसे देखने पर पगड़ी गिर जाती है? तो ये कहा जाता है मित्रों कुंभलगढ़ के बारे में। इसका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का जिब्राल्टर निम्न में से किस किले को कहा जाता है? तो दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। राजस्थान का जो जिब्राल्टर है, तारागढ़ किला है अजमेर का, इसको कहते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट है। तारागढ़ के 2 किले, एक बूंदी में भी स्थित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो अजमेर वाला तारागढ़ का किला है, जो गढ़बिठली पहाड़ी पर स्थित है, इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी में मित्रों सहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सहरियों का कुंभ है सीताबाड़ी, जो कि 12 में स्थित है। इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो सबसे प्राचीन जो सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं वो पाए गए कालीबंगा से। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। ये जो कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन प्री से एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। और कालीबंगा का जो अर्थ होता है शाब्दिक है, वो होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ पर जो उत्खनन कार्य किया गया था वो किया गया था बीबी लाल एवं बीके थापर के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रॉक फास्फेट की खान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों रॉक फास्फेट की खान स्थित है जामरकोटड़ा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। 43वां क्वेश्चन है कि बाबा का बांगड़ा व प्यारी क्या है? तो दोस्तों बाबा का बांगड़ा व प्यारी ये झील में स्थित द्वीप है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बाबा का बांगड़ा और प्यारी है, ये 2 द्वीप है, ये किस झील में स्थित है? इसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य का कौन सा शहर जिलों का नगर कहलाता है? तो दोस्तों उपनाम है जिलों के, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, खासकर प्री बीएसटीसी के एग्जाम में। तो जिलों का नगर कहलाता है उदयपुर, जिलों की नगरी या जिलों का नगर। इसका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला तो कहा जाता है मित्रों अल्लाह जिला बाई को। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट है। अल्लाह जिलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। तो दोस्तों जो राजस्थान का राज्य गीत है केसरिया बालम आओनी पधारो मारा देश, इसको जो सर्वाधिक बार मान राग में किसके द्वारा गाया गया था? अल्लाह जिला बाई के द्वारा। ये आपको याद है रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्यजीव क्षेत्र से किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसका प्रारंभ हुआ था रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य से। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। चलिए 47वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है? मक्का बोटेनिकल नेम है जिया मेज। इसका जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है उदयपुर संभाग में। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है? तो दोस्तों जो लीलड़ी नदी है ये जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। इसका बी ऑप्शन राइट है। बीतकी, सूकड़ी और घुघरी ये नदियां मित्रों जैसलमेर बेसिन में गिरती हैं। चलिए 49वां क्वेश्चन है कि भर दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बताइए दोस्तों, भरनाल भी कहते हैं इसे या भर दर्रा, एक ही बात है। और ये राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। इसका ए ऑप्शन राइट है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध स्थित है। तो दोस्तों गांधी सागर बांध चंबल परियोजना पर स्थित है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं यह भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ पर आपकी जो प्री बीएसटी से संबंधित राजस्थान सामान्य ज्ञान की तैयारी है उसका भी पता चल जाएगा। तो इसका जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और मित्रों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, उसे भी जरूर ज्वाइन करें।
और मेरे साथ जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं जो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख है कहाँ प्राप्त हुआ था। तो अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ था मित्रों विराट से, विराट जयपुर से। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट था और आप सभी ने इसका जवाब है राइट दिया। चलिए मित्रों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। आज का क्वेश्चन है कि खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने है चावो, चाहड़, चंदुराना, चावर। तो इसका आपको जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।